माय डियर फ्रेंड, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एनटीपीसी अदर एग्जाम के लिए यह कोर्स चलाया जा रहा है। चूँकि यह मैथ का आज क्लास 01 है, प्रॉफिट और लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास फर्स्ट है। आप लोग इसे ध्यान से देखें और समझें। शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आप लोग को यह क्लास बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट समझ में आएगा। क्योंकि यह हमारा क्लास आप लोग को मोटिवेट और बहुत ही अच्छा नॉलेज देने के लिए बनाया जा रहा है। चलिए मेरे भाइयों, इस समय हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का 01 पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि हम 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। जैसे कि कोई वस्तु हम 80 रुपये में खरीदें और उसको हम 100 रुपये में बेच दिए। कोई वस्तु हम 80 रुपये में खरीदे, उसको हम 100 रुपये में बेच दिए। जो वस्तु खरीदा जाता है उसको हम सीपी बोलते हैं, जो वस्तु बेचा जाता है उसको हम एसपी बोलते हैं। जो सीपी होता है और हमारा एसपी होता है, सीपी से हम एसपी को कितने में बेचे ये देखते हैं। तो हम 20 रुपये अधिक, क्योंकि हम 80 में इसको हम खरीदे थे और 100 में हम इसको बेच दिए, तो हमें 20 का लाभ हुआ। 20 क्या हुआ, हमको लाभ हुआ। इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और जैसे हमारा कोई वस्तु है, हम इसको 80 में खरीदे और इसको हम 70 रुपये में बेच दिए। 70 रुपये में क्या कि इसको हम बेच दिए, तो क्या हुआ है, हमको 10 रुपये का हानि हुआ। इसे हम लॉस बोलते हैं, 10 का लॉस हुआ। यह आपको अच्छे समझ में आ गया। हाँ, तो चलिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको भी 0 लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगे। जैसे हमारा एसपी दिया है 2142 और हमारा प्रॉफिट दिया है 40%, और हमारा सीपी पूछ रहा है। देखिए मेरे दोस्तों, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है, पी मतलब प्रॉफिट होता है और सीपी मतलब आपका कॉस्ट प्राइस होता है, खरीदा गया मूल्य होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जैसा कि इसको देखिए, ये हमारा क्या है 40%, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 40 को हम 100 से, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हाँ हम क्या करते हैं 100 का डिवाइड करते हैं। 0 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया, तो हमारा हो गया यहाँ पर 2/5 हो गया। जब हमारा सीपी 5 होता, सीपी क्या होता 5 होता, प्रॉफिट हमारा 2 होता और हमारा एसपी कितना होता 7 होता। जब एसपी 7 होता तो सीपी 5 होता और प्रॉफिट भी 2 का होता। लेकिन कह रहा है सीपी हमारा 7 नहीं है, क्या है 2142। कितना अधिक है आपका 306, अर्थात 306 गुना अधिक है। तो हमारा क्या बोलते हैं इसको सीपी भी आपका 5 ना होकर 306 गुना अधिक कितना हो जाएगा आपका 15 और 30, अर्थात 1530 रुपये हो जाएगा। ये हमारा सीपी हो गया। दोस्तों आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो कि हम यहाँ पर लिखते हैं 1530 रुपये हो जाएगा आपका सीपी कितना आ गया आपका 1530 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए। सीपी मतलब होता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 2142 दिया है, प्रॉफिट 40%, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके 100 का डिवाइड कर लेते हैं और 2/5 हो गया। जब हमारा 7 सीपी एसपी होता तो हमारा सीपी 5 होता और प्रॉफिट 2 होता। लेकिन बोल रहा है 7 एसपी नहीं है, एसपी क्या है आपका 2142 है। तो हम कितना अधिक है 306 अधिक है। तो हमारा उसी प्रकार से हमारा क्या है सीपी भी हो जाएगा 306
6 अधिक 1530 हो जाएगा। आइए हम इसमें का दूसरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर दिया है एसपी दिया है आपका 2440 और प्रॉफिट दिया है 60% और सीपी आपको नहीं मालूम है। तो इसको हम जैसे बताएं आपको, इसको भी फ्रैक्शन चेंज करेंगे 16/100, तो इसको भी काट लेंगे तो 3 हो गया और आपका 5 हो गया। तो हमारा क्या बोलता है, एक कितना दिया आपका 2440 ये आपका हुआ, तो यहाँ कितना हो गया आपका 305। तो हमारा ये बस सीपी भी हो गया आपका 305 और कितना हो गया आपका 15/25 15/25। ये हमारा क्या हो गया सीपी आंसर, हमारा क्या हो गया सीपी 15/25। समझ में आ गया दोस्तों? यस। तो आगे चलते हैं मेरे फ्रेंड, इसी में हम एक और 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, जिस दिया है आपका एस पी हो गया आपका 463, तो हमारा प्रॉफिट हो गया आपका 16/3%। इतना क्वेश्चन आपका दिया है, तो हमारा सीपी हो गया आपका नहीं मालूम, तो इसको हम क्या करें, इसको हम चेंज कर लेंगे। क्या करें, इसको हम चेंज कर लेंगे। तो कितना हो गया 50/3 अर्थात 1/6। जो फ्रेंड मेरे परसेंटेज वाला पार्ट फर्स्ट देखे होंगे उनको यह अच्छे से याद होगा कि 1/6 कैसे आया और 16 का 2/3% क्या होता है, यह अच्छे से याद होगा क्योंकि उसमें हमने आप लोगों को अच्छे से बताया है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वह कृपया जाकर मेरे चैनल पर प्रॉफिट अर्थात परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट देख लें और उन्हें यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो माय फ्रेंड आइए इसको हम लगाते हैं। 1/6 हो गया आपका, तो यहाँ 7 हो जाएगा और इसे हम बोलते हैं सीपी। तो सीपी नहीं मालूम है तो हम देखते हैं, तो हमारा 7 नहीं है, क्या है 4263 है, 609 है, 609 है। तो ये भी हमारा हो जाएगा 609 गुना अधिक हो जाएगा 36 हो गया आपका और 54, ये आपका हो गया आंसर अर्थात सीपी हो गया आपका। मेरे दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आइए इसमें का एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें आपका सीपी दिया है आपका 5642 और लॉस दिया है इसमें आपका 2.7% और आपका इसमें एसपी नहीं दिया है, एसपी आपका नहीं दिया है, एसपी आपका क्या है, एसपी आपका इसमें नहीं दिया है, इसमें आपको एसपी नहीं दिया है। तो माय फ्रेंड आप क्या करेंगे, जैसा कि इसमें आपको एसपी नहीं दिया है तो मेरे फ्रेंड आपको इसमें एसपी नहीं दिया, तो हमको आपको एसपी निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको इसका होता है 1/7, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं इसको हम। 1/7 हो गया, यहाँ देखेंगे कितना हो गया मेरा 1/7। तो ये क्या बोलता है, इसको लॉस हुआ है, क्या हुआ है लॉस हुआ है 6 का। तुम्हारा जो आपका सीपी है, सीपी 7 नहीं है, क्या है आपका 5, मतलब ये आपका 5642 है, कितना अधिक है इससे आपका 806 गुना अधिक, ये भी आपका 806 गुना अधिक हो जाएगा 4836 होगा आपका सीपी क्या होगा 4836 होगा। मेरे दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि माय फ्रेंड हम एक दो क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, जैसा कि एक आदमी
एक आदमी, क्वेश्चन का आप ध्यान से पढ़ें, एक आदमी ने एक टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा, 1200 रुपये में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए तथा 1680 रुपये में बेच दिया तो लाभ परसेंट होगा, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो माय फ्रेंड, इस क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ेंगे। एक आदमी ने एक टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए तथा 1680 रुपये में बेच दिया, तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, हमारे यहाँ पर सीपी दिया है, या हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है। तो हमारा सीपी दिया है 1200 रुपये और बोला है मरम्मत, ये मरम्मत भी करवा रहा है, क्या कर रहा है, मरम्मत में इसको आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा है। हमारा टोटल सीपी हो गया आपका 1400 रुपये। टोटल सीपी क्या हो गया आपका 1400 रुपये हो गया। टोटल में कितना हुआ 1400 रुपये हो गया। तो हम क्या ए सी पी हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा सी पी हो गया आपका सी पी और आपका एस पी। सी पी हमारा कितना हो गया 1400 और एस पी कितना हो गया, एस पी आपका हो गया 1680 रुपये। तो कितना हिस्सा दिया आपका 280 रुपये। तो हम जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं हम किस पे निकालते हैं, सी पी में निकालते हैं, सी पी पर। तो यहाँ कितना हो गया, तो मेरे दोस्तों यहाँ देखेंगे आप जो सी पी हो गया आपका कितना हो गया यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है आपका, तो यहाँ पर हो गया 280 आउट ऑफ 1400 रुपये और फिर 100 का हम डिवाइड कर लेते हैं, 100 इंटू कर लेते हैं, 100 का इंटू कर लेते हैं। तो इससे कट गया, ये भी कट गया, 14 में 28 20%, बराबर परसेंट हो गया 20%। ये हमारा आएगा आंसर। बस दोस्तों समझ में आ गया आपको। आइए एक बार सुन लेते हैं। एक आदमी ने एक टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा था, उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए तथा 1680 रुपये में बेच दिया, तो लाभ परसेंट होगा। तो सीपी 1200 दिया है और मरम्मत पर 200, तो टोटल हो गया आपका 1400 रुपये सीपी। अर्थात सीपी जब 1400 हो गया तो बेचा कितने 1680 रुपये में, तो इसमें इसको 280 रुपये का लाभ हुआ। तो हमें सिर्फ लाभ नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो लाभ प्रॉफिट परसेंट बराबर हम बोलते हैं प्रॉफिट बटे में हमारा हो जाएगा सी पी इंटू 100 हो जाएगा। तो 280 हो गया बटे 1400 इंटू 100, अर्थात हमारा 20% का प्रॉफिट हुआ। तो हमारे दोस्तों जैसा कि आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम आपको कल वीडियो देंगे। चूँकि हमारा जो क्लास है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग से निवेदन है कि इसको शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी सी वीडियो बना सकें। यह यूपी ट्रिपल एस सी तथा लेखपाल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं और आप लोग से निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का कृपा करें। तो दोस्तों जैसा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम आपको जल्दी देंगे। और जैसा कि हमने आपको कहा कि परसेंटेज का आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ना है वह हमारे चैनल पर जाएं और वहाँ से आप परसेंटेज का पार्ट 1 पार्ट 2 परसेंटेज का क्वेश्चन पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।